कहते हैं ना कि हवा जिधर बहती है लोग उधर बहते हैं। नदी के पानी का रुख जिधर बहता है लोग बह जाते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं तूफानों से टकराने की हिम्मत रखते हैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं और वही चंद लोगों ने तुम लोगों की सच्चाई खोल दी है। तुम लोगों ने क्या सोचा था? आंखों पर पट्टी बांधकर सबको तुम लोग बेवकूफ़ बनाओगे। आजकल जो कंट्रोवर्सी चल रही है, कल मैंने सुमित महल का वीडियो देखा, कितना डिसेंट बंदा लग रहा था यार, बहुत देखकर दुख हुआ। रिक्वेस्ट है उसकी कि सब कुछ बंद हो। हम लोग भी यही चाहते, शुरू से मैं देख रही थी, मैंने तो खैर 2-3 वीडियो बनाए हैं शायद, लेकिन मुझे लग रहा था शायद ये कंट्रोवर्सी बंद हो जाए। लेकिन कहते हैं ना कि जो गंद है, जो कीचड़ है, वो कैसे उसकी बदबू नहीं उड़ेगी। खुद सचिन लाया है इस सबको, और अब नेहा का भी वीडियो आया है, वो भी लाएगी सच्चाई आखिर क्या है, क्योंकि सुमित का परिवार भी सुनना चाहता है। मुझे नहीं पता है नेहा के परिवार और सुमित के परिवार में या नेहा सुमित की बात हो रही है या नहीं, लेकिन जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। नमस्कार दोस्तों, सचिन जो गंध लाया है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। अलका ने साफ कहा है कि अगर अब उसका नाम लिया जाएगा तो वो आएगी, नहीं तो ये मैटर क्लोज कर दिया जाए। वो शुरू से इस मैटर को क्लोज ही करना चाहती थी, लेकिन कहाँ क्लोज हुआ। सामने वाले को तो गंद मचानी थी, उसको तो जलील करना था किसी महिला को ऑन सोशल मीडिया। पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ ये वीडियो नहीं जाते हैं, विदेशों तक जाते हैं ये वीडियो। इनको घमंड था कि हमारी पब्लिक इतनी ज़्यादा है, हमारा सपोर्ट करेगी। लेकिन तुम्हारी जो ज़्यादा पब्लिक है जो ज़्यादा पब्लिक है ना, जिसके दम पर तुम लोग फूलते हो, वो कचरा है, दिमाग लगाती ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना कि हवा जिधर बहती है लोग उधर बहते हैं। नदी के पानी का रुख जिधर बहता है लोग बह जाते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं तूफानों से टकराने की हिम्मत रखते हैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं और वही चंद लोगों ने तुम लोगों की सच्चाई खोल दी है। तुम लोगों ने क्या सोचा था? आंखों पर पट्टी बांधकर सबको तुम लोग बेवकूफ़ बनाओगे। सबकी आंखों पर पट्टी नहीं, जो तुम्हारे बहुत सारे लोग हैं जिनके दम पर तुम सब फूलते हो। लगातार पूरा परिवार वीडियोस बना रहा है, किसी महिला को ऑन सोशल मीडिया इस तरह डिफेम किया जा रहा है। किसकी गलती थी? खुलेगा, वो भी लाएगी सामने सब कुछ। अभी तक मैं कह रही थी कि मैं न नेहा के सपोर्ट में हूँ न सचिन के सपोर्ट में हूँ, लेकिन अगली बंदी भी अब लाने को तैयार हो गई है। कब लाएगी वेट कीजिए। यहाँ पर बात एक महिला की है। माना उससे लाख गलतियाँ हुई, माना उसने सचिन को फंसाया, लेकिन क्या ये मामला बैक कैमरा नहीं शॉर्ट आउट हो सकता था? क्या इस बंदे की माँ जो अपने को स्कूल का प्रिंसिपल बताती हैं, मैडम मैं क्या आपसे पूछ सकती हूँ कि क्या आप में इतनी दम नहीं थी कि आप बैक कैमरा ये सब शॉर्ट आउट करती? मान लीजिए बच्चे आपके नहीं समझ रहे थे इस बात को, आप तो बुजुर्ग हैं। कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग परिवार में अगर कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, उनको बहुत ही सोच समझ कर समझदारी से हैंडल करते हैं। वो चाहते हैं हमारा काम भी हो जाए और हमारी समाज में बदनामी ना हो। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने पैसे के लिए अपने बेटे को सेव करने के लिए दूसरे की बेटी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, जबकि आप भी एक महिला हैं, आपके भी बेटियां हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी बहू को बेवकूफ़ बनाकर, अभी भी पूरा परिवार शामिल है, इसने जानबूझकर नेहा की शादी तोड़वाई और इसका इरादा था। भाई मनीषा, मैं तुमसे बोलना चाहती हूँ, अगर तुमने नहीं देखा है तो पिक्चर आती है जो चोरी चोरी चुपके चुपके, शायद उसका नाम है, देख लेना। प्रीति जिंटा को किस तरह हायर किया गया था और किस लिए हायर किया गया था। और अगर तुम्हारी अभी भी आंखें नहीं खुली तो तुम, भगवान ही तुम्हारा मालिक है। प्रे करती हूँ भगवान से सब कुछ तुम्हारे घर में सही हो जाए। लेकिन तुम्हारी मैं सबसे बड़ी गलती मानती हूँ
तुम इतनी भी बच्ची नहीं थी कि तुम अपने लिए स्टैंड ना ले सको। तुमने बाद में अपने ससुराल में बताया अपनी सास को, पहले क्यों नहीं बताया? सरिता के घर में तुमने जब सरिता से बताया, सरिता को तुम्हारी बात क्यों बुरी लगी? अगर तुमको इतना बुरा लगा था फिर तुम लोग एक साथ खाना क्यों खा रहे थे? सरिता तो सोचेगी ही ना कि आखिर ये क्या चल रहा है। उसको भी बहुत लोगों ने गंद बका और उसको भी ऑन सोशल मीडिया जलील होना पड़ा। तो तुम सब ये जो गंदा खेल लाए हो ना सोशल मीडिया पर, ये शुरू तुम लोगों ने किया था, खत्म कोई दूसरा करेगा। एक विधवा औरत को मान लीजिए उसके कदम बहके, दुखी थी वो महिला, उसके साथ कोई परिवार के अलावा कहते हैं दोस्तों की बातों का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। हो सकता है उसके कदम बहके होंगे, लेकिन तुम्हारे साथ तो तुम्हारा पार्टनर था, तुम्हारे कदम क्यों बहके? कहीं ना कहीं तुमने ये जो कल अलका ने रिकॉर्डिंग लगाई है सुनकर सबके होश उड़ गए हैं और वो चंद बातें ही तुम्हारे ऊपर भारी पड़ गई और उन बातों ने तुम्हारा सारा मुखौटा नोच दिया। सारी प्लानिंग तुम्हारी समझ में पब्लिक की आ गई है। कुछ लोग जो अब भी अंधभक्त हैं, जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी है, उनका कोई कुछ कह ही नहीं सकता और वो उन्हीं सब्सक्राइबर्स में शामिल है जो तुम्हारा झुंड है सब्सक्राइबरों का। बाकी जो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, कुछ सोच समझकर देखते हैं किसी के वीडियो और सोच समझकर फैसला लेते हैं, कमेंट करते हैं। वो चंद लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने तुम्हें आईना दिखाया है। अलका को तुम फांसने चले थे ना, लेकिन अलका को फांसना इतना आसान नहीं है। वो बंदी सच्चाई की तह तक जाती है, भले ही कितना उसे ट्रोल होना पड़े, कितना पब्लिक गंद मचाए। कहते हैं कि जो सच के रास्ते में काम करता है उसके समर्थक कम होते हैं लेकिन विरोधी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है? अलका ने तुम्हारा मुखौटा नोच दिया है। अब भी अगर शर्म हो तो अब सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें मत करना, नॉर्मल अपने ब्लॉग बनाओ। और तुमने पूरी कोशिश की नेहा की शादी तुड़वाने की। ईश्वर ने अगर सुमित के साथ नेहा की गांठ जोड़ी होगी, जरूर उसकी शादी होगी। एक बच्ची का ख्याल तुम्हें नहीं आया? बच्चे के लिए तड़प रहे हो, लेकिन वहीं पर एक 5-6 साल की मासूम बच्ची, उसकी माँ की तुमने धज्जियां उड़ा दी। पूरे परिवार ने मिलकर धज्जियां उड़ाई। मैं सबसे ज़्यादा शॉक्ड हूँ इनकी माँ को लेकर। ऐसे हमारे घर के बुजुर्ग नहीं होते हैं। बुजुर्गों को ये सोचना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, जो कि बहन जी आपने बिल्कुल भी नहीं किया। क्या कहा जाए दोस्तों, फिलहाल हम नेहा का भी पक्ष जानना चाहेंगे और इसीलिए मैंने इस कंट्रोवर्सी में वीडियो नहीं बनाए। काफ़ी दिनों से मैं देख रही थी और बहुत पहले मैं समझ चुकी थी कि इसमें मनीषा का अब भी इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके साथ सिंपैथी दिखाकर। और कहीं ना कहीं सब्सक्राइबर्स की भी गलती है कि मनीषा को इतना दीनहीन मत समझो, इतना दीनहीन मत उसे दिखाओ, उसे स्ट्रांग बनाओ। क्यों नहीं उसने अपने पति के खिलाफ एक्शन लिया? लेना चाहिए था ना। किसी महिला को हम बेचारी और लाचार न दिखाएं, उसको हम उसे स्ट्रांग बनाने की कोशिश करें। सचिन के खिलाफ अगर मनीषा खड़ी हो जाती, अभी देखते हैं सचिन का मुंह बंद हो जाता, लेकिन कहीं ना कहीं मनीषा भी इस सब में शामिल थी। सरोगेसी मदर उसे बनाने चले थे, एक विधवा औरत को। शर्म नहीं आई तुम लोगों को? खैर, इसका फैसला तो ऊपर वाला भी करेगा, लेकिन बहुत जल्द तुम लोगों के सामने नेहा का भी पक्ष आने वाला है। मैं नेहा के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि उसके भी कदम बहके, उसने भी गलती की, लेकिन कहीं ना कहीं उसे समय रहते रियलाइज़ हुआ कि वो गलत करने जा रही है और तभी उसने शादी करने का फैसला लिया।
गलती इस लप्पू से सचिन की ज़्यादा थी, जो इसके साथ इसका पार्टनर होते हुए भी इसने नेहा का इस्तेमाल किया। आजकल मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ गया है, सरोगेसी मदर बनाने चले थे। शर्म आ रही है बहुत ज़्यादा। चलिए दोस्तों, ज़्यादा मैं इस पर बात नहीं करूँगी अभी फ़िलहाल, और बंद होना चाहिए इस तरह के लोगों को, बायकॉट करना चाहिए, बायकॉट करना चाहिए ऐसे लोगों को जो समाज में क्या मैसेज दे रहे हो तुम लोग। भाई बहन का रिश्ता गंदा करो, किसी महिला को इस तरह जलील कर दो कि वो मरने पर मजबूर हो जाए। सोचिए अगर कल को नेहा कुछ कर लेती है, उस बच्ची का क्या होगा? तुम उसे पालोगे, तुम उस बच्ची को लोगे, तुम उस बच्ची के बाप बनोगे? शर्म करो थोड़ी सी, अब भी शर्म अगर थोड़ी सी भी बची हो, बंद कर दो, ये सब बंद कर दो और अपने नॉर्मल ब्लॉग लाओ। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।